आइए अब उस शायर के हुजूर चलें जिसका तारुफ मैंने बताया कि जिसकी लगन, जिसकी जद्दोजहद, जिसकी जहद और जिसका शगफ आज उसको फिल्मी दुनिया में भी और शायरी की दुनिया में भी वो मकाम अफजल अता कर रहा है जिसकी हमें उम्मीद थी और जिसका ख्वाब हमने देखा था। बहुत क्योंकि वक्त हो चुका है, ज़्यादा मैं वक्त भी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इन बच्चों की पजीराई भी होनी चाहिए। मैं अफजल मंगलौरी, मेरा ताल्लुक उत्तराखंड से, नजर भाई ने बताया, हम लोग तो अब एक शजर हो गए हैं। यही फल हैं जो इनको हमें पूरी दुनिया को, अदब की दुनिया को इनका रस हमें देना है और बाकी इनकी शायरी के ज़रिए से, इनके फ़न के ज़रिए से पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। मैं एक ख़ते के साथ उनको बुला रहा हूँ कि शायरी का मजाज कहते हैं, मजाज लखनवी का आप जानते, शायरी का मजाज कहते हैं। शायर ये सब आपका उसने कमाल है जो अभी मुझे कहा, निजामत तो लिखना पड़ा। शायरी का मजाज कहते हैं, फिल्मी दुनिया का नाज कहते हैं। शायरी का मजाज कहते हैं, फिल्मी दुनिया का नाज कहते हैं। जिस पे फन ये देखिए मिसरा के शायरी का मजाज कहते हैं, फिल्मी दुनिया का नाज कहते हैं। जिसके फन पर रकम तराज है सब, जिसके फन पर रकम तराज है सब, हम उसी को तराज कहते हैं। आइए ये हम तराज को, जिसके फन पर रकम तराज है सब, यानी राइटर लिखा जा रहा है इनके ऊपर, रकम तराजी उसको कहते हैं। आप सब जानते हैं उर्दू के और हिंदी के, मराठी के सब या साहित्य का बैठे, जोरदार तालियों से तालियां कमाई है। तुराज भाई आप कोई बदले कमाइए, ये माइक थोड़ा ठीक है, लेकिन जी थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए हमारी। नहीं, मैं अपनी बढ़ा लूँगा, ये तू जितनी कम कर सकता है कर दे भाई। देखिए, वाक़या ये है कि वक्त बहुत कम है और मुझे हुक्म दिया गया है। मैं बहुत अपने आप को बड़ा लक्की समझ रहा हूँ कि मेरी इंडस्ट्री के लोग यहाँ बैठे हुए, रूमी सर हैं और सर बैठे हुए हैं, साजिद भाई हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ, नाम लूँगा तो बहुत वक्त लगेगा, और शशि साहब बैठे हुए हैं। और अजय भाई बहुत बहुत मुबारक आपको, आपने जो फिल्मी गानों पे जो अपनी फीलिंग उनके लिए क्या है वो ज़ाहिर की, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका और बहुत अच्छा लगा। आइए यहाँ से बगैर किसी तमहीद के, जैसा इन्होंने बताया कि मैं इनके गांव के बिल्कुल बाजू का रहने वाला हूँ और मैं जब बहुत छोटा था मैंने वहाँ एक मुशायरा किया, जैसा कि इन्होंने बताया। इन शायरों ने मुझे बहुत परेशान किया था, आप यकीन माने, इन्होंने अपनी बात नहीं बताई, मेरी बता दी। मैंने उसी दिन कसम खाई थी कि मैं मुशायरा कभी नहीं कराऊंगा और पढ़ के इनसे इतने पैसे लूँगा कि ये तंग आ जाएगा। मैं उसी दिन से मुशायरे पढ़ रहा हूँ और मैं यहाँ फिर फिल्मों में आ गया। खैर, लेकिन मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि उसी मुशायरे की बरकत है जो मैं यहाँ तक पहुँचा, ये सच है। नहीं, मैं बजवा लूँगा अभी। जी देखिए, बग़ैर किसी तमहीद के, जैसा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मोहब्बत की शायरी ही की जाए, क्योंकि मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है कि दुनिया की कोई भी तरक्की, वो आपके काम की हो, मकान की हो, दुकान की हो, किसी भी तरह की हो, बिना मोहब्बत के मुमकिन नहीं है। तो और मैं भी अपनी तरक्की चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने मोहब्बत का दामन थामा और मैं मोहब्बत की ही शायरी करता हूँ। आइए मोहब्बत से शुरू करते हैं कि इश्क का एहतराम करते हुए, इश्क का एहतराम करते हुए, झुक गया दिल सलाम करते हुए, झुक गया दिल सलाम करते हुए। मुझे पता है धीरे धीरे आप रंग में आएंगे। झुक गया दिल सलाम करते हुए। और शेर ये कि हाल कुछ उसने इस तरह पूछा, हाल कुछ उसने इस तरह पूछा, रो पड़ा मैं कलाम करते हुए, रो पड़ा मैं कलाम करते हुए। और शेर देखें, ख़ास तौर से इस गज़ल का हासिल गज़ल शेर है, मैंने इसी के लिए गज़ल लिखी है, खुदा करे आप तक पहुँचे और आप शामिल हों, कि रो पड़ा दिल कलाम करते हुए। शेर देखें कि हो गए तुम न जाने किस किस के, हो गए तुम न जाने किस किस के, खुद को मुझ पर हराम करते हुए,
खुद को मुझ पर हराम करते हुए। और शेर देखें कि मेरा किरदार मर गया मुझ में, मेरा किरदार मर गया मुझ में एक कहानी में काम करते हुए। मेरा किरदार मर गया मुझ में एक कहानी में काम करते हुए। और शेर देखें कि देख आज़ाद हो गया हूँ मैं, देख आज़ाद हो गया हूँ मैं खुद को तेरा गुलाम करते हुए। देख आज़ाद हो गया हूँ मैं खुद को तेरा गुलाम करते हुए। और तेरी दुनिया से जा रहा है तू राज, जिंदगी तेरे नाम करते हुए। आइए यहाँ से गज़ल का मतलब और 2-3 शेर मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द शायरी आप तक पहुँचा दूँ। अभी बहुत अच्छे शायरों को आपको सुनना है कि देखिए ये मतलब ये गज़ल मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ नया पढ़ूँ, पुराना हूँ वही मुशायरों में पढ़ते रहते हैं, आप तक किसी न किसी ज़रिए से वो पहुँचता रहता है। तो मैं नई गज़ल पढ़ रहा हूँ कि देखिए मतला यूँ है कि आँखों से बरसते हुए पानी का क्या करें, आँखों से बरसते हुए पानी का क्या करें, हंसना है हमें हम गमे जानी का क्या करें, हंसना है हमें हम गमे जानी का क्या करें। और शेर देखें कि किरदार जिसमें है ही नहीं कोई हमारा, किरदार जिसमें है ही नहीं कोई हमारा, तुम ही बताओ ऐसी कहानी का क्या करें, तुम ही बताओ ऐसी कहानी का क्या करें। और शेर देखें कि जिसे देख देख और भी बढ़ जाए दर्द दिल, जिसे देखते ही और भी बढ़ जाए दर्द दिल, दुख देती हुई ऐसी निशानी का क्या करें, दुख देती हुई ऐसी निशानी का क्या करें। और शेर ये कि जो इश्क़ हुक्मरान था वो दिल ही मर गया, जो इश्क़ हुक्मरान था वो दिल ही मर गया, राजा नहीं बचा है तो रानी का क्या करें, राजा नहीं बचा है तो रानी का क्या करें। और शेर देखें कि जो अपने ही काम आई ना, जो अपने ही काम आई ना दुनिया के अपने ही काम आई ना दुनिया के काम, जो अपने ही काम आई ना दुनिया के काम, जो लानत है उस पे ऐसी जवानी का क्या करें, लानत है उस पे ऐसी जवानी का क्या करें। और शेर देखें कि हो तुझको मुबारक ये नई आशिकी तुराज, हो तुझको मुबारक ये नई आशिकी तुराज, अब ये भी तो बता के पुरानी का क्या करें, अब ये भी तो बता के पुरानी का क्या करें। और ये गज़ल मैं और आप तक पहुंचा रहा हूं कि उससे पहले गज़ल के 2-3 शेर शायद ये कुछ नई चीज़ है आपको पहुंचे कि बहुत मिस्टेक होती जा रही है, बहुत मिस्टेक होती जा रही है, मोहब्बत फेक होती जा रही है। और शेर ये कि बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है, बुरे हम हो गए सोहबत में जिसकी, वो लड़की नेक होती जा रही है। और शेर देखें कि तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर ये दुनिया एक होती जा रही है, तुझे मुझसे जुदा करने की खातिर ये दुनिया एक होती जा रही है। और यहाँ से एक मतलब 2-3 शेर और के बिल्कुल नई गज़ल है ये भी कि तेरी चाहत को आईना दिखाया जा रहा है, तेरी चाहत को आईना दिखाया जा रहा है, किसी को भी जगह तेरी बिठाया जा रहा है, किसी को, बहुत अच्छा मतला था ये, कमाल हो गया, किसी को भी जगह तेरी बिठाया। जब तुमको कोई किसी की भी जगह बिठाएगा तब समझ में आएगा तुमको ये मतलब। आइए, तेरी चाहत को आईना दिखाया जा रहा है, किसी को भी जगह तेरी बिठाया जा रहा है। और शेर देखें कि ये मेरी बदनसीबी है मेरे गम का फसाना, ये मेरी बदनसीबी है मेरे गम का फसाना, किसे सुनना था और किसको सुनाया जा रहा है, ये मेरी बदनसीबी है मेरे गम का फसाना, किसे सुनना था और किसको सुनाया जा रहा है। और शेर ये कि मेरे ज़ख्मों ने मुझसे ये कहा कि फ़क्र कर तू, मेरे ज़ख्मों ने मुझसे ये कहा कि फ़क्र कर तू, तुझे इंसान से शायर बनाया जा रहा है,
बहुत शुक्रिया। मेरे ज़ख्मों ने मुझसे ये कहा कि फ़ख्र कर तू, तुझे इंसान से शायर बनाया जा रहा है और उजालों में अंधेरों की तुम्हें गज़लें सुनाकर, उजालों में अंधेरों की तुम्हें गज़लें सुनाकर मोहब्बत के चिरागों को बुझाया जा रहा है, मोहब्बत के चिरागों को बुझाया जा रहा है। और शेर ये कि ये मेरी आप बीती है कोई नगमा नहीं है, ये मेरे गानों के हवाले से शेर है कि ये मेरी आप बीती है कोई नगमा नहीं है, जिसे सुरताल में गाकर सुनाया जा रहा है, जिसे सुरताल में गाकर सुनाया जा रहा है। और तुराज़े दिल मुबारक हो कोई आसान नहीं है, तुराज़े दिल मुबारक हो कोई आसान नहीं है, तेरा लिखा हुआ फिल्मों में गाया जा रहा है, तेरा लिखा हुआ फिल्मों में गाया जा रहा है। और अब कहें तो मैं एक तरन्नुम से गज़ल पढ़ दूं। देखिए अभी एक मतला मुझे याद आ गया कि मतला ये है कि हर लम्हा सफ़र में हो ठहर क्यों नहीं जाते, हर लम्हा सफ़र में हो ठहर क्यों नहीं जाते, हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते, हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते। और तुम इश्क अगर हो तुम्हें किस बात का डर है, इस आग के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते। और हर बार मोहब्बत में हम ही तुम पे फिदा हों, तुम प्यार हो तो प्यार पे मर क्यों नहीं जाते, तुम प्यार हो तो प्यार पे मर क्यों नहीं जाते। आइए यहाँ से एक मैं मतला पढ़ दूँ एक गज़ल का, मेरी पसंदीदा गज़ल है ये, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ कि यार बहुत झुकना पड़ रहा है। मतलब हाजिर है कि तरन्नुम से पढ़ने से पहले एक साहब इनसे कह रहे थे कि तरन्नुम से पढ़िए, तो तरन्नुम के लिए इन्होंने कुछ कहा था, उसके लिए मैं एक शेर पढ़ दूँ कि किस्सा, ये सच्चाई है कि किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। आइए। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई ज़ावियों से कहा गया। बहुत शुक्रिया, माइक आपने अच्छा कर दिया, पहले ही कर देते। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई ज़ावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। अब तो दाद दे दो यार, शेर भी पढ़ दिया। तेरी में, हालांकि ये शेर इस महफिल के लिए नहीं था, ये किसी और महफिल के लिए था, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं लिखा गया, मैं पढ़ा गया, कई ज़ावियों से कहा गया, तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। और शेर देखें कि ये समाते तेरे शहर की, समाते कहते हैं सुनने को, ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं। अजय भाई ये शेर आपकी नजर के, ये समाते तेरे शहर की मेरी आशिकी के खिलाफ हैं, जो कहा नहीं वो सुना गया, जो लिखा नहीं वो पढ़ा गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। और ख़ास तौर से ये शेर देखें कि तेरा कुर्ब मुझको अजीज था, भाई
कुर्ब, जैसा कि आप सब जानते हैं कि करीबी को, पास को कहते हैं कि तेरा कुर्ब मुझको अजीज था या कि हिज्र मुझको अजीज है। तेरा कुर्ब मुझको अजीज था या कि हिज्र मुझको अजीज है। इसी कशमकश में गुजर गई, न मरा गया न जिया गया। तेरी सची सर बहुत शुक्रिया साजिद भाई। तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। और ये जो शेर मैं मख्ता पढ़ रहा हूँ, ये मैंने मेरे लिए बिल्कुल नहीं कहा है, ये मैंने उनके लिए कहा है कि जो हमसे अच्छा कहने वाले और आपसे अच्छा सुनने वाले इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन किन्हीं वजहों से वो मंजर आम तक नहीं आ पाए। तो मेरी दरख्वास्त है कि अपने आसपास अगर कोई ऐसा दिखे तो उसे आगे लेके आएँ, वरना फिर बाद में जब वो चला जाता है इस दुनिया से तब हम उसको याद करते हैं। जैसा कि अजय साहब ने अभी जो है वो जितने भी हमारे पुराने शायर थे जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिखे हुए पे कुछ चीज़ें लिख के उनको आगे बढ़ाया, तो फिर बाद में यही होता है। तो मेरी दरख्वास्त है कि जीते जी उन लोगों को आप सराहें और उनको प्यार दें, मोहब्बत दें। उसके हवाले से मतलब कि तेरी महफिलों में मगर मुझे बड़ी बेदिली से सुना गया। मख्ता देखें कि मैं तू राज हूँ मुझे देख लो, मैं गज़ल सरा हूँ सुनो मुझे। जी बहुत शुक्रिया। मैं तू राज हूँ मुझे देख लो, मैं गज़ल सरा हूँ सुनो मुझे। कई शायरों की मिसाल है जिन्हें उनके बाद पढ़ा गया। तेरी मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने सुना जैसा मैंने अर्ज किया कि उस पर साबित और खरे उतरे हमारे राज साहब। कहाँ शशि रंजन जी कहाँ तशरीफ लेकर जा रहे हैं? तुम्हें बस दो शायर सिर्फ, अच्छा जी जरूर से तशरीफ ले जाए। रियाजी बैठिए, आपके लिए एक शेर कहा, अभी इस पर शेर लिखना चाह रहे थे, सुनिए। एक शेर में नजर साहब रियाजी जा रही है तो उनके एक शेर सुन लीजिएगा। रियाजी आप सिर्फ दो शायर हैं कि अभी तुराज साहब कह रहे थे कि मुकम्मल जब तक जिंदगी नहीं होती जब तक इश्क नहीं करते, तो मैं इनसे अर्ज करना चाह रहा हूँ नजर साहब आपके लिए नजर, क्योंकि आप ही रोक सकते हैं रियाजी को। सबसे खूबसूरत शख्सियत हमारी महफिल की है, जोरदार तालियां। रियाजी हमारी मॉडल में है, फिल्म दुनिया से वाबस्ता है कि इनकी मुस्कान पर गजल लिख दो, इनकी मुस्कान पर गजल लिख दो, जिसमें जीशान पर गजल लिख दो, जिसमें जीशान पर गजल लिख दो। इश्क की घर दुकान चलानी है, एक रिया खान पर गजल लिख दो। तो अब गजल इन पर भी लिखी जाएगी। आप बैठिए, तशरीफ रखिए। हमारी सियासत देवा साहिबा हैं और आभा जी हैं।